बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल मैं सिर्फ वही सॉल्व करूँगा जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल हैं, यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बैच जो है वो कोरोना से इफ़ेक्टेड है और जिसका सिलेबस जो है गवर्नमेंट ने 30% रिड्यूस किया है। तो उनके सिलेबस में जो है ये सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट वन है 100 ग्राम बॉडी इलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर। कोई 100 ग्राम का बॉडी है, वो स्प्रिंग के साथ जब लटकाया गया तो वो स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है 4 सेंटीमीटर की। व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग, इसको उतार लिया गया और उसकी जगह कोई नया ऑब्जेक्ट लटका दिया गया इसी स्प्रिंग के साथ, तो अब टाइम पीरियड उस ऑब्जेक्ट का 0.568 सेकंड हो जाता है। व्हाट इज़ द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग, जो बाद में आपने ऑब्जेक्ट लटकाया है उसका कितना मैस है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो मैस जो इनिशियली अटैच किया गया है वो 100 ग्राम का है, तो हम कहते हैं कि मैस जो इनिशियल है दैट इज़ 100 ग्राम। 1000 पे डिवाइड करें 0.1 kg, क्योंकि ऐसे यूनिट में हमने इसको करना है। और इससे जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो एक्सटेंशन इज 4 सेंटीमीटर। 100 पे डिवाइड करें 0.04 मीटर। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट लटकाया गया है उसका मैस हमने फाइंड करना है और वो टाइम पीरियड आपको दे रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट 0.568 सेकेंड। 0.568 सेकेंड। मैस गिवन है, एक्सटेंशन गिवन है, मैस फाइंड करना है, टाइम पीरियड गिवन है। ये वाला पहला जो मैस और एक्सटेंशन हमें दिया हुआ है, इट इज़ गिवन जस्ट टू कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी मदद से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, टाइम पीरियड का रिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे और उसमें से जो है वो दूसरा जो बाद में मैस आपने अटैच किया है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो निकालने के लिए हमें पता है कि F इज इक्वल टू KX स्प्रिंग मैस सिस्टम में, तो K किसके इक्वल होता है F/X। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग के साथ लटकाया जाता है तो फोर्स उस पर एक्ट करने वाली उसके वेट के इक्वल होती है, तो mg/x। m की वैल्यू जो है यहाँ पे 0.1 है इनिशियली, g 9.8 है और x जो है वो 0.04 है। इसको आप कैलकुलेटर से हल करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास 24.5 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है जो आगे इस्तेमाल होगा, जो हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम टाइम पीरियड का रिलेशन लेंगे। टाइम पीरियड होता है 2π m/k अंडर रूट। ये वाला m हमने फाइंड करना है, लेकिन ये मैस जो है ये अंडर रूट के नीचे है, तो स्क्वायर ले लें इसका। ये आ जाएगा t² 4π² m/k। तो यहाँ से m जो है वो क्या आ जाएगा, k ऊपर चला जाएगा, t² k ओवर 4π²। इनकी वैल्यू पुट करें सबकी। t की वैल्यू जो है वो है 0.568 इसका स्क्वायर, k जो है वो 24.5 है, 4 है और पाई होता है 3.14 इसका स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मैस जो है आपके पास 0.2 kg आ जाएगा, यानी कि जो बाद में आपने मैस अटैच किया है जो कि टाइम पीरियड 0.568 सेकंड दे रहा था, वो मैस इनफैक्ट कितना है 0.2 kg का है या 200 ग्राम का है, लेकिन आपकी बुक पे आंसर जो है वो 0.2 kg ही दिया हुआ है। हाँ जी बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल है जी। अ लोड ऑफ 15 ग्राम इलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। 15 ग्राम का लोड है, जब डाला गया स्प्रिंग पे तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर की हुई है। इफ़ अ बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम इज अटैच टू द स्प्रिंग। अब पहले वाले मैस को उतार लिया गया और उसकी जगह 294 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट जो है उसी स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया गया एंड सेट इनटू वाइब्रेशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर। जब ये ऑसिलेशन शुरू की इसने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 10 सेंटीमीटर था।
व्हाट विल बी इट्स पीरियड, एक तो टाइम पीरियड निकालना है जब दूसरा ऑब्जेक्ट इसके साथ लटकाया गया। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका फाइंड करना है स्प्रिंग का, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, मैक्सिमम स्पीड आपने फाइंड करनी है। तो तीन चीज़ें आपने इसमें से फाइंड करनी है। तो मैस जो इनिशियली अटैच किया गया है वो है 15 ग्राम। इसको आप 1000 पे डिवाइड करें तो ये 0.015 किलोग्राम आ जाएगा। एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस हुई है वो 2 सेंटीमीटर, एक्सटेंशन इज 2 सेंटीमीटर। 100 पे डिवाइड करें 0.02 मीटर। अदर mass attached is 294 ग्राम। 1000 पे डिवाइड करें 0.294 किलोग्राम। Amplitude of vibration is x naught, that is 10 centimeter, that is 0.1 meter. आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड। तो उसी तरह सबसे पहले इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम स्प्रिंग कांस्टेंट इसका फाइंड करेंगे। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमें पता है F इज इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए, और K आ जाएगा F/x। और जब किसी बॉडी को लटकाया जाता है स्प्रिंग के साथ तो एक्ट करने वाली फोर्स जो है उसके वेट के इक्वल होती है। M जो है ये है 0.015 और G है 9.8। ये 2 0 की बजाय 1 0 ही लिख लें, यहाँ पे 2 0 कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0.015 मल्टीप्लाई विद 9.8 ओवर x जो है एक्सटेंशन वो 0.02 है, 0.02। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा 7.35 न्यूटन पर मीटर। अब आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन जो है वो यूज़ करते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। पाई की वैल्यू 3.14। मैस, अब ये वाला मैस जो आपने बाद में इसके साथ अटैच किया है 0.294 ओवर k, ये वाला 7.35 अंडर रूट। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, 0.294 को डिवाइड करेंगे 7.35 पे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, और जो उसका आंसर आएगा उसको इससे 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1.26 सेकेंड्स। अब आपने मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, उसकी स्पीड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो मीन पोजीशन पे होती है, और मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसका फार्मूला हमने चैप्टर में पढ़ा है, वो होता है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा किसके इक्वल है, ये है k ओवर m अंडर रूट के। एक्स नॉट k जो है ये है 7.35, मैस जो है ये 0.294 है, इसका अंडर रूट, और एक्स नॉट जो है ये वाला है 0.1। तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड या 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपकी बुक पे जो आंसर है उसने सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। आसान सा न्यूमेरिकल था। हाँ जी बच्चों, 4th न्यूमेरिकल है इसका। अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 kg is dropped from a height of 0.80 meter on a spring of spring constant 1960 Newton per meter. Find the maximum distance through which the spring will be compressed.
एक कोई ब्लॉक है जिसका मैस 4 kg है, उसको ड्रॉप किया गया है 0.80 मीटर की हाइट से किसी भी स्प्रिंग के ऊपर। जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग के ऊपर आके गिरता है तो स्प्रिंग उस ऑब्जेक्ट की वजह से नीचे को कंप्रेस होता है। वो स्प्रिंग कितना डिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ कवर करता है, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जो है यहाँ पे 4 kg गिवन है। ये कोई यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे नीचे सपोज कर लेते हैं इस बोर्ड के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है। वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी हाइट से आता है, वो हाइट है 0.80 मीटर। इतनी हाइट से आके वो ऑब्जेक्ट इस स्प्रिंग के ऊपर गिरता है। जब वो इस स्प्रिंग पे गिरता है तो स्प्रिंग जो है उसके गिरने की वजह से नीचे की तरफ प्रेस होता है, मूव करता है। वो नीचे को कितना फासला तय करता है वो हमने फाइंड करना है। तो मैस गिवन इज 4 kg, हाइट इज 0.80 मीटर, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है कंप्रेस होते हुए स्प्रिंग ने, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उसकी एनर्जी जो है सारी की सारी पोटेंशियल थी। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब ये स्प्रिंग पे आके गिरेगा तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो ये इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और इलास्टिक जो है 1/2 kx²। m गिवन है, g है, h है, 1/2 k है, सारी चीज़ें। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी उसने दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल है 7.4। स्प्रिंग कांस्टेंट जो उसने दिया हुआ है वो 9060 है न्यूटन पर मीटर। ये सारी वैल्यू इसमें आप यूज़ करें और x की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लें। मैस जो है ये 4 है, g 9.8 है, h जो है वो 0.80 है, ये 1/2, स्प्रिंग कांस्टेंट 9060 है और x² है। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x² की वैल्यू आ जाएगी। तो उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x आ जाएगा आपके पास। जो उसने डिस्टेंस कवर किया है तो डिस्टेंस उसने कवर किया है 0.18 मीटर डाउनवर्ड। ये कोई कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। इन सब को मल्टीप्लाई करना है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस आंसर के साथ और 9060 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और वो आ जाएगा 0.18 मीटर। फिफ्थ न्यूमेरिकल है जी, अ सिंपल पेंडुलम 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस वेयर g is 9.8, इट इज 7.5। सिंपल पेंडुलम की लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 0.50 मीटर। g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की आपने फाइंड करनी। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन तो हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करेंगे और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड इसका फाइंड करें पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई L/g अंडर रूट। पाई है 3.14, L है 0.50, G है 9.8 अंडर रूट। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1.42 सेकेंड। ये टाइम पीरियड आ जाएगा। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड।
तो 1/1.42, तो इट इज़ 0.70 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।